जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो अगर आप भी इंडियन नेवी 01-27 इनटेक और 02-27 इनटेक का एग्ज़ाम दिए थे, जिसका एग्ज़ाम 13, 14 और 15 मई को एग्ज़ाम हुआ था, एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट। इस एग्ज़ाम को हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और अभी तक रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है और आप लोग का फेज़ 2 यानी कि स्टेज 2 कब तक कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें आप लोगों को कितना टाइम दिया जाएगा रिजल्ट के बाद। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप भी इंडियन नेवी का एग्ज़ाम दिए थे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो तो सबसे पहले दी जाती है। देखो दोस्त, मैं नेवी का एग्ज़ाम दिया हूँ, आर्मी का भी दिया हूँ, एयरफोर्स का भी दिया हूँ। नेवी में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ, पर मैंने अपना ज्वाइनिंग स्किप कर दिया था। ठीक है भाई, मेरा इसी 10 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम सॉरी ज्वाइनिंग था, मैंने ज्वाइनिंग अपना स्किप कर दिया है। तो छोड़ो उसको और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आप लोग का रिज़ल्ट कब तक आने के चांसेस है। और रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद फेज़ 2 यानी स्टेज 2 जब इसका होगा, जिसमें कि आपको रनिंग करना होगा, पुशअप, स्क्वाट्स एंड बेंट नी सिटअप्स। उसके बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सेम डे अपना आपका मेडिकल भी होगा। तो वो कितने दिन बाद कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो ये है नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो नेवी ने रिलीज़ किया था, जिसका एग्ज़ाम भाई फॉर्म जो फिल हुआ था 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 11 अप्रैल का इसका जो है करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। ठीक है, लेकिन स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो था मई में होना था, मई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो है मई और जून में आने वाला था, लेकिन ये नहीं आया। ठीक है भाई, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि एसएससी इस बार नेवी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और एसएससी का हालत इतना ख़राब है कि वो खुद का अपना रिजल्ट कोई भी टाइम से नहीं दे रहा है। चाहे दिल्ली पुलिस का हुआ, चाहे एसएसजीडी का हुआ, चाहे सीजीएल हुआ, चाहे सीएचएसएल होगा, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो खुद टाइम से नहीं ले रहा है और ना ही रिजल्ट दे रहा है। तो उसका खुद का सारा चीज़ें पीछे चल रहा है, तो नेवी में कैसे कर सकता है कि इतना फास्ट वो रिजल्ट दे दे। तो सेम वही हुआ कि वो रिजल्ट अपना डिले किया। ठीक है, लेकिन जो है इसका जो रिजल्ट मैं बताऊंगा आखिर आगे। ठीक है, लेकिन ये देखो भाई, जो इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो सितंबर में आप लोग का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सितंबर में इसका जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगा आप लोग का। जब आप फेज 1 क्वालिफाई कर लोगे, मतलब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाने के बाद आपके मार्क्स दिखेंगे और आप क्वालिफाई हो या फिर नहीं वो दिखेगा। उसके बाद आप जो है आप शॉर्ट लिस्टिंग हो गए फेज 2 यानी स्टेज 2 के लिए, और स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड होगा वो सितंबर में आएगा। और जो है आपका स्टेज 2 जो कंडक्ट कराया जाएगा वो अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो है आपका फाइनल जो ज्वाइनिंग वाला सीन होगा, जो आपके चिल्का पर भेजने की जो तैयारी होगी वो दिसंबर में होगी। ठीक है, लेकिन अभी रिजल्ट ही नहीं है। रिजल्ट आप लोग कब तक आने के चांसेस है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये आप लोग का जो शॉर्ट लिस्टिंग बोले हैं सितंबर में होगा, तो ये 100% सितंबर में होगा। तुम लिख के ले लेना, आप लोग का जो ये शॉर्ट लिस्टिंग सितंबर में होगा और ये फेज़ 2 जो है इसका, ये अक्टूबर में ये कंडक्ट कराया जाएगा। ये फिक्स है, ये इसमें आपको कोई मतलब डिले देखने को नहीं मिलेगा। भले ही रिजल्ट लेट से आए, लेकिन ये चीज़ फिक्स है, इसके बाद डिले नहीं होगा, क्योंकि एयरफोर्स हो गया या फिर आर्मी हो गया, ये चीज़ें फिक्स रहती है। उसका स्टेज 2 हो गया या फिर मेडिकल हो गया, जो भी चीज़ें रहती है फिक्स रहती है, लेकिन रिजल्ट में डिले हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें उनका फेज 2 हो गया, ये चीज़ें टाइम से होगी। इसलिए अगर आप नेवी में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो तो भाई अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि मेरा मार्क्स नहीं बन रहा है, कम है, फिर भी तैयारी करो यार। डिफेंस की तैयारी तुम कर रहे हो यार, तो ऐसा नहीं है कि तुम ये आज इसमें रिजल्ट नहीं हुआ तो तुम तैयारी छोड़ दोगे, तैयारी करते ही रहोगे। तो फिजिकल का भी तैयारी करते रहो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे के दिनों के लिए। ठीक है, तो देखो भाई, आप लोग का जो रिजल्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है आप लोग का मिड अगस्त तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मिड अगस्त तक, मिड अगस्त, AUG। ठीक है भाई, मिड अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा।
ठीक है भाई। मिड अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट लगभग देखने को मिल जाएगा, या फिर अगस्त लास्ट तक लास्ट तक तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन मिड अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी आज 29 जुलाई है, लेकिन मिड अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा वो सितंबर में होगा। मिड जुलाई में रिजल्ट आएगा, उसमें आपके मार्क्स दिखेंगे और जो है आप क्वालिफाइड है या फिर नहीं, ये चीज़ें दिख जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग वाला जो एडमिट कार्ड होगा आपका फेज़ 2 के लिए, वो चीज़ आपका सितंबर में आएगा। उसके बाद जो है आप लोग को जो है अगस्त में, मतलब आपका उसी दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद अगस्त में आप लोग का स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आप लोग का पहले तो होगा फिजिकल में 6.5 मिनट में रनिंग करना होगा, फिर पुशअप्स हो जाएगा 15, फिर स्क्वाट्स हो जाएगा 20, और उसके बाद बेंट नी सिटअप हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। जैसे पास करोगे उसके तुरंत बाद, मतलब उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको लेके जाया जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोग का है जो है एग्ज़ाम होगा उसी दिन, और एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप लोग का मेडिकल हो जाएगा। सेम डे आप लोग का ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाएगी। सुबह 6 बजे 6:30 के करीब या फिर 6 बजे एंट्री करोगे तो शाम के 4-5 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, पास होके या फिर फेल होके। जो भी चीज़ें होगा वो सेम डे ही आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। फिजिकल हो गया, एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब चीज़ सेम डे होगा। इसलिए आपको जो है इसमें अच्छे से सावधानी से सारी चीज़ें करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर पीछे छूट गए तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए देखो नेवी का जो है रनिंग थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है एज कंपेरिजन ऑफ एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स में तो 7 मिनट टाइम देते हैं, लेकिन नेवी में जो है 6.5 मिनट ही टाइम देते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। ठीक है, और उसके बाद तुरंत बाद जो है पुशअप्स, स्क्वाट, बेंट नी सिटअप्स ये कर लेते हैं। तो नेवी में ज़्यादातर लोग रनिंग में चढ़ते हैं या फिर बेंट नी सिटअप में। बाकी चीज़ तो नॉर्मल होता है कर लेते हैं, पुशअप्स में नॉर्मल होता है कर लेते हैं, लेकिन बेंट नी सिटअप हो गया या फिर रनिंग हो गया, इसमें थोड़ा बच्चे ज़्यादा आउट होते हैं। मैंने भी दिया है, मैंने सिलेक्शन भी लिया है, और पर मैंने ज्वाइनिंग छोड़ दिया, पर मुझे सब चीज़ भाई पता है। आर्मी भी दिया हूँ, एयरफोर्स ने भी, हर चीज़ मैंने दिया है, तो भाई सब चीज़ का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो भाई अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर दो, पुशअप्स, स्क्वाट्स और बेंट नी सिटअप लगाना शुरू कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में बेंट नी सिटअप लगता ही नहीं है। ठीक है, और बाद में जब वो टाइम आ जाता है एडमिट कार्ड, उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट एक्टिव होते हैं, उस टाइम उनसे होता नहीं है, इस वजह से वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी से ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी आप लोग का रिजल्ट जो है मिड अगस्त तक आ जाने के चांसेस है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट बचते हैं नेवी से रिलेटेड, चाहे एग्ज़ाम्स हो गया, एग्ज़ाम्स का मैं बता दे रहा हूँ, जो एनसीसी से दिए होंगे, एनसीसी सी दिए होंगे, तो उनका तो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ नहीं होगा, सेकंड हुआ होगा, तो सेकंड होगा, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। अब एसएसआर से होंगे तो आपका सेम रहेगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 मैथ होगा, 25 जीएस होगा और 25 इंग्लिश, ये चीज़ आपका रहेगा मतलब। ठीक है, और साइंस भी रहेगा इसमें। 25-25 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन में भाई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। फर्स्ट फेज़ में निगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन सेकंड फेज़ में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। एमआर वाला को मैं बता दे रहा हूँ, तो एमआर में भाई 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन जो है आपके साइंस और मैथ मिला के रहते हैं। साइंस रहता है नॉर्मल रहता है, और जो है मैथ आपका अर्थमेटिक मैथ रहता है। ठीक है, इसमें टेक्निकल मैथ नहीं रहता है, जबकि एसएसआर वाला होगा उसमें टेक्निकल मैथ रहेगा, और उसके बाद साइंस रहेगा टेक्निकल, उसके बाद जो है आपका जीएस रहेगा, और उसके बाद इंग्लिश रहेगा। 4 सेक्शन उधर रहता है, और इधर 2 सेक्शन 2 सेक्शन रहता है। 2 सेक्शन में ही मतलब हो जाएगा, मिक्स कर दिया जाता है, एक में साइंस और जो है मैथ मिक्स करके एक सेक्शन, और जीएस का 25 का एक सेक्शन रहता है। 2 सेक्शन एमआर का ले, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन आपके जो एमआर होते हैं इसमें 30 मिनट मिलते हैं, और एसएसआर होता है उसमें आपको 1 घंटे मिलते हैं। लेकिन जो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो ओएमआर सीट पे आएंगे। ऑफलाइन एग्जाम होता है, उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो पेपर फॉर्मेट में मिलेंगे। पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चन पढ़ना है, और एक आपको ओएमआर सीट मिलेगा, और उस पर गोले भरने हैं, ABC ऐसे गोले भरने रहते हैं। तो वो चीज़ सेकेंड फेज़ में एग्ज़ाम होता है, तो वैसे होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम दिए होगे तो इसमें आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जो है आपका मेरिट बनने का जो चांसेस रहता है वो सिर्फ आपके जो सेकंड एग्ज़ाम दोगे फेज़ 2 वाला, उसके बेस पे आप लोग का मेरिट बनेगा, ना कि आप लोग फर्स्ट फेज़ का जो दिए हो। इससे तो भाई बस ये क्वालिफाइंग होता है, ये क्वालिफाई करो, सेकंड फेज़ के लिए सिलेक्ट हो, सेकंड फेज़ में आपका
जो है सब चीज़ दिखाना है, उसी से आपके सब चीज़ डिसाइड होगी कि आप सेलेक्ट हुए हो या फिर नहीं। सेकेंड फेज में ही आप लोग का सब चीज़ एक ही बार में ही हो जाएगा, फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और जो है एग्ज़ाम्स, ये सारी चीज़ें होगा, और जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम होगा उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया कर दिया भाई। आप लोग का जो है रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा, पर ये 2 डेट भाई ध्यान रखना, ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी, कितना भी देख लो, क्योंकि एयरफोर्स का भी पता होगा, शायद आप में से जो एयरफोर्स का दिए होंगे तो उनको पता होगा। एयरफोर्स में भी ऐसे ही हो रहा था कि बोल रहे थे कि रिजल्ट डिले हो रहा है तो फेज़ 2 में डिले होगा, लेकिन डिले नहीं हुआ। जुलाई में स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई से मैंने बोला भी था मिड जुलाई तक एयरफोर्स का भी हो स्टार्ट हो जाएगा, तो हुआ 100%। भले रिजल्ट कितना डिले करे, लेकिन आपको जो आपका जो फेज़ 2 है और जो है आगे का प्रोसेस वो टाइम टू टाइम होगा। वैसे ही नेवी में भी होगा, सेम टू सेम देख लेना। रिजल्ट भले कितना डिले हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आ जाने के बाद टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर मिड अगस्त तक आता है भी है, मिड अगस्त या फिर मिड अगस्त या फिर अगस्त लास्ट तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो मस्त मतलब आपके 1 से 1.5 महीने ही आपके टाइम मिलेंगे। उसमें रनिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो शुरुआती दिनों में क्या होता है कि सीन पेन होने लगता है, तो 15-20 दिन तो वही होने लगता है, तो दिक्कत हो जाती है। रनिंग अच्छे से नहीं बन पाता है, रनिंग का ही आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए मैंने अभी से ही बोला कि अभी से ही आप प्रैक्टिस चालू कर दो, धीरे धीरे रनिंग करो, लेकिन अभी से ही करो, जिससे कि अगर रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप पीछे ना रह जाओ सबसे। इसलिए मैं सारी चीज़ें अभी ही मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। पर देखो रिजल्ट अगस्त तक, मिड अगस्त तक आ जाने के चांसेस है, आता है कि नहीं वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। पर उम्मीद रखो कि अगस्त मिड तक आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आगे का तैयारी करते रहो, एंड अगर आप दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका भी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है भाई। बाकी कुछ भी डाउट बचे नेवी से रिलेटेड, चाहे फिजिकल मेडिकल जो भी चीज़ें हैं, पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों।